हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा अभी की बातें सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस नए लेक्चर में हम लेके आए हैं आप सभी के सामने प्रीफरेंस शेयर के बारे में। जी हां, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रीफरेंस शेयर्स। तो लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि इक्विटी शेयर होता क्या है, उनके राइट्स क्या होते हैं, या कितने तरह के होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रीफरेंस शेयर के बारे में। तो जैसा कि टाइप्स ऑफ शेयर जब हम बता रहे थे, उसी समय आपको प्रीफरेंस शेयर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताए थे। आज थोड़ा सा और प्रीफरेंस शेयर के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो आइए सीखते हैं प्रीफरेंस शेयर क्या होता है। तो प्रीफरेंस शेयर्स, देखिए, प्रीफरेंस शेयर उन शेयर्स को कहते हैं, दो शेयर्स विच हैव प्रीफरेंशियल राइट्स, यानी कि वैसे शेयर्स जिनके पास प्रीफरेंशियल राइट्स यानी कि पूर्वाधिकार होता है, यानी उनको पहले कुछ अधिकार दिए जाते हैं, बाकियों के कंपैरिजन में उन्हें पहले अधिकार दिया जाता है। तो क्या क्या अधिकार उन्हें पहले दिया जाता है? विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है पहले? तो कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि लाभांश से संबंधित अधिकार उन्हें पहले दिया जाता है। यानी कि अगर पेमेंट की बात होती है तो पेमेंट में, मतलब डिविडेंड के पेमेंट की बात होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डरों के कंपैरिजन में जब डिविडेंड, देखिए, इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड दिया जाता है और प्रीफरेंस शेयर को भी डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में प्रीफरेंस शेयर को पहले अधिकार दिया जाता है। जी हाँ, जब प्रॉफिट होता है कंपनी में और उस प्रॉफिट से डिविडेंड जब कंपनी बांटती है, तो कंपनी जब डिविडेंड बांटती है तो डिविडेंड बांटने में सबसे पहले डिविडेंड मिलता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, और फिर बच गया तो उसके बाद किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। मतलब प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड के पेमेंट का राइट पहले मिलता है। और दूसरा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, जब कंपनी बंद होने लगती है, तो उस समय जो लोग भी पैसा कंपनी में लगाए हैं, उनका पैसा जब वापस करने की बात की जाती है, तो उस समय इक्विटी शेयर होल्डरों के कंपैरिजन में प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को पहले ही पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब कि जब पूंजी की वापसी की बात की जाती है, तो उस समय पूंजी की वापसी के समय प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को इक्विटी शेयर होल्डरों के कंपैरिजन में पहले उनका पैसा वापस किया जाता है। तो ये होता है प्रीफरेंशियल, इसीलिए इनका नाम भी पड़ा है प्रीफरेंस शेयर, क्योंकि इनको प्रीफरेंशियल राइट यानी कि पूर्वाधिकार मिलता है। जैसा कि हिंदी में आपको बताया जाए कि प्रीफरेंस शेयर का मतलब होता है पूर्वाधिकार अंश, मतलब कि अंशों में इनको जो अधिकार मिलता है वो पहले मिलता है। तो आइए अब कुछ राइट्स के बारे में जान लेते हैं। राइट्स का मतलब अधिकार, राइट्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर, यानी कि प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को और कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। तो अधिकार की अगर हम बात करें कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर यानी कि पूर्वाधिकार अंश अगर जो होते हैं, उनको क्या क्या अधिकार मिलते हैं, तो कहता है राइट्स ऑफ डिविडेंड, यानी कि उनको लाभांश का अधिकार मिलता है। देखिए, अगर आप एक शेयर होल्डर हैं और आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी के पूंजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपने सीखा है, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर के बारे में तो लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में बताए थे कि कैसे क्या कर सकते हैं। आज प्रीफरेंस शेयर के बारे में बता रहे हैं कि प्रीफरेंस शेयर में अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस समय आपको कंपनी में क्या क्या राइट मिलेगा। तो कंपनी में आपको डिविडेंड का राइट मिलेगा, और वो डिविडेंड जो होता है वो फिक्स रेट से होता है। डिविडेंड के बारे में थोड़ी बहुत और बातें बता दें कि डिविडेंड हमेशा ही फेस वैल्यू पे दिया जाता है। डिविडेंड हमेशा किस पे दिया जाता है? डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है। फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो कि जिस वैल्यू पे उस कंपनी के प्रमोटर्स लोगों ने, अब ये बताएंगे आगे लेक्चर में प्रमोटर कौन होते हैं और क्या क्या कैसे होता है। फिलहाल इतना जानिए कि प्रमोटर्स लोगों ने जितने रुपए पे उस शेयर को परचेज किया है, उस शेयर के वैल्यू को क्या बोला जाता है? उस वैल्यू को फेस वैल्यू बोला जाता है। तो फेस वैल्यू के आधार पे, यानी फिक्स रेट जो होता है, ये फेस वैल्यू पे ही दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी 20%, 30% इस प्रकार से अगर डिविडेंड देती है, तो समझिए कि वो 20%, 30% जो बात कर रही है वो फेस वैल्यू पे बात कर रही है, ना कि मार्केट प्राइस पे। मतलब कि मार्केट प्राइस पे शेयर पे डिविडेंड देने के बजाय फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है। मतलब फेस वैल्यू और इशू प्राइस यानी मार्केट प्राइस अलग अलग हो सकता है। फेस वैल्यू अक्सर हमको देखने को मिलता है कि कंपनियों में फेस वैल्यू या तो 5 रुपया, 10 रुपया, किसी कंपनी का तो 2 रुपया, 1 रुपया भी होता है, किसी कंपनी का 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया भी हो सकता है। और मार्केट प्राइस तो पूछिए नहीं, कुछ भी हो सकता है। किसी कंपनी का हजारों में होता है, किसी कंपनी का, आपको बता दें कि अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस जो है शेयर का, वो है आपके
आपके MRF टायर का लगभग 85,000 प्लस चल रहा है इस समय एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस, लेकिन उसका फेस वैल्यू जब जानिएगा तो फेस वैल्यू ऐसे ही 10-20 रुपया कुछ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब फिक्स रेट से जो डिविडेंड देने की बात की जा रही है वो मार्केट प्राइस पे नहीं बल्कि फेस वैल्यू पे बात की जाती है। तो यहाँ पर यही बात समझने वाली बात है कि डिविडेंड, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी कंपनियां ऐसा अनाउंस करती हैं कि 90%, 90% का डिविडेंड बांटा गया है। अब ये 90% का डिविडेंड बांटा गया है, जो नहीं जानता है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इतना कंपनी को कैसे बेनिफिट बांट सकती है, मतलब डिविडेंड बांट सकती है। तो आपको बता दें कि वो जो डिविडेंड बांटने की बात होती है वो डिविडेंड जो बांटने की बात होती है वो फेस वैल्यू पे होती है, ना कि मार्केट प्राइस पे। तो इस बात का ध्यान रखना है। मतलब 10 रुपया अगर फेस वैल्यू है तो 10 रुपया का 90% मतलब 9 रुपया ही आपको एक शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। इस तरीके से डिविडेंड निकाला जाता है। लेकिन वो इक्विटी शेयर में होता है, प्रीफरेंस शेयर में फिक्स रेट से आपको डिविडेंड मिलता है। फिक्स रेट का मतलब जब कोई कंपनी प्रीफरेंस शेयर इशू करती है तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, मतलब कि जब प्रीफरेंस शेयर इशू किया जाता है उसी समय प्रोस्पेक्टस में, जब सबसे पहले शेयर इशू करने में प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है तो उसी समय प्रोस्पेक्टस में आपको प्रोस्पेक्टस में ही फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहेगा और उसके रिडम्पशन का भी पीरियड लिखा रहेगा कि कब पैसा वापस करेंगे आपका, सारा डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में ही लिखा रहता है। मतलब जो फिक्स रेट होता है एक बार जो प्रोस्पेक्टस में लिख दिया गया उतने ही रुपए से आपको क्या किया जाएगा, उतने ही रुपए से डिविडेंड दिया जाएगा, उसी रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब ये जो फिक्स रेट होता है ये प्री डिटरमाइंड होता है। कैसा होता है? प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही निश्चित होता है कि इतने रुपए से डिविडेंड, इतने % से डिविडेंड देना है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं राइट टू वोट। आपको बता दें कि वोट करने का अधिकार, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि वोट करने का अधिकार का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। वोट करने का अधिकार का मतलब किसी भी मैटर पे जो कि कंपनी में कोई राय मशवरा करना होता है, सलाह मशवरा करना होता है, तो उसमें शेयर होल्डरों को बुला करके उनसे सलाह ली जाती है, उनसे अपना मत मांगा जाता है कि आप बोलिए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं। तो उसमें जो लोग सहमत होते हैं वहाँ, जो नहीं होते हैं नहीं करते हैं, तो उसमें वोट, उसी को बोलते हैं वोट करना। वोट करने का मतलब यहाँ पर इलेक्शन करवाना नहीं और किसी नेता को चुनना नहीं होता है, बल्कि वोट का मतलब होता है सलाह मशवरा किसी मैटर पर लेना। तो उसमें जो वोटिंग होता है वो प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को नहीं बुलाया जाता है। मतलब राइट टू वोट जो होता है, वोटिंग का अधिकार प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को नहीं मिलता है। जी हाँ, अगर आप किसी कंपनी के प्रीफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन मिल सकता है एक्सेप्ट सम स्पेशल सर्कमस्टांसेज, मतलब किसी सिचुएशन में आपको वोट करने का अधिकार मिल सकता है, सामान्यतः वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को। आइए पढ़ते हैं आगे। राइट ऑन एसेट्स, क्या संपत्तियों पर अधिकार बनता है? क्या आपको बता दें, संपत्तियों पर अधिकार इक्विटी शेयर होल्डरों की तरह नहीं बल्कि बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डरों की तरह इनका बनता है। सिमिलर टू बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डर इनका संपत्तियों पर अधिकार बनता है। अब इसका क्या लॉजिक है सर? लॉजिक ये है कि सर डिवेंचर होल्डर और बॉन्ड होल्डरों को, आपको बता दें इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डरों के बारे में, यानी बॉन्ड और डिवेंचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर बॉन्ड और डिवेंचर होल्डर जो हैं इनके तरह ही संपत्तियों पर राइट मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डिवेंचर और बॉन्ड होल्डरों को सबसे पहले अधिकार दिया जाता है संपत्ति पर। मतलब अगर कंपनी बंद हुई और संपत्तियों को बेचा गया तो सबसे पहले उससे जो पैसा मिलने वाला होगा वो बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डरों को ही दिया जाता है। इसका मतलब सिमिलर टू बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डर, इनके भी राइट होते हैं प्रेफरेंस शेयर के भी। इसका मतलब कि जब संपत्ति बिकेगा तो बॉन्ड होल्डर और डिवेंचर होल्डर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उसी समय पैसा दिया जाता है। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ प्रीएम्पशन, एक नया वर्ड आया है, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब ये प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है जरा समझिए। यहाँ पर प्री लिखा हुआ है, PRE, प्रीएम्पशन, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। अब ये प्रीएम्पशन का मतलब क्या है? मतलब है नो राइट ऑफ बोनस और राइट शेयर्स। मतलब कभी कभी जो कंपनियां होती हैं वो कभी कभी बोनस शेयर बांटती है तो कभी कभी राइट शेयर्स बांटती हैं। आपको बता दें बोनस शेयर और राइट शेयर्स की भी लेक्चर्स आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बोनस का मतलब आप लोग सिंपल शब्दों में जानते होंगे कि फ्री में दिया हुआ शेयर है कि नहीं। तो बोनस शेयर्स नॉर्मली कंपनियां कभी कभी बांटते रहती हैं, तो वो बोनस का जो अधिकार है वो प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को नहीं मिलता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डरों को मिलता है, और उसी को कहा जाता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। यानी कि क्या आपके पास राइट है प्रीएम्पशन का, मतलब क्या आपको बोनस शेयर और राइट शेयर लेने का अधिकार है? तो आपको बता दें कि अगर आप प्रीफरेंस शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी में तो आपके पास अधिकार नहीं होगा, प्रीएम्पशन का राइट नहीं होता है। नो राइट ऑफ बोनस शेयर और राइट शेयर्स। मतलब कि प्रीएम्पशन का राइट मतलब बोनस पाने का और राइट इशू पाने का आपको अधिकार नहीं होता है। तो आज आपने सीखा
राइट शेयर्स मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और उनके राइट्स क्या होते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि सर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट हम किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शेयर मार्केट क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए।